दोस्तों, आप हमारा हॉरर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दिसंबर का महीना था। साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर की रात, जब अंकित, अंजलि और रोहन, तीन दोस्त पिकनिक टूर करके वापस घर लौट रहे थे। लगभग आधी रात हो गई थी। घना जंगल वाला सड़क था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। उस रास्ते में दूर दूर तक सन्नाटा था। अंकित और अंजलि दोनों पूरे रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, लेकिन रोहन, जो नशे में धुत था, वो कार में सोया हुआ था। कुछ देर बाद अचानक अंजलि और अंकित को एहसास हुआ, कई घंटों के बाद भी जंगल खत्म ही नहीं हो रहा, उसका रास्ता कट ही नहीं रहा। जब दोनों ने गौर किया तो देखा कि वो बार बार एक ही जगह पे घूम कर पहुंच रहे हैं। दोनों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकित फिर भी गाड़ी को चलाना बंद नहीं किया, लेकिन अब तक रोहन अपनी नींद में ही था। अंकित और अंजलि को अब डर लगने लगा था। उसने रोहन को झट से उठा दिया और उसे पिछली सारी घटना को बता दिया। रोहन उठते ही घबरा उठा, लेकिन उसने कहा कि वो इस रास्ते को अच्छे से जानता है। तुम लोगों को पता नहीं है, इसलिए शायद तुमने कोई गलत रास्ता चुन लिए हो। चलो आगे मैं दिखाता हूँ, उस रास्ते से तुम चलाना, हम लोग घर पहुँच जाएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। अंकित मान गया और उसके बताए हुए रास्ते पे चलने लगा। रोहन कभी उन्हें लेफ्ट और कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट रास्ता दिखाता गया। लगभग 4 घंटे कार चलाते चलाते हो गए, लेकिन अब तक जंगल खत्म नहीं हुआ। जंगल खत्म नहीं हुआ तो अंकित अब घबराने लगा था। उसे डर लगने लगा। वो एक ही जगह घूम घूम कर पागल होता जा रहा था। फिर रोहन ने बोला कि उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं, इसलिए शायद उसे रात को अच्छे से रास्ते दिख नहीं रहे। ऐसा करो, आगे एक चापाकल है, वहाँ से मुझे पानी दे दो। मेरी एक बार नींद खुल जाए फिर मैं अच्छे से रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा जब उसने कहा तो अंकित पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन कुछ दूर कार चलाने के बाद उन्हें एक चापाकल दिखाई दिया। अंकित काफी हैरान हो गया। उन्हें सामने उसी रास्ते में चापाकल दिखाई दिया था। पिछले 4-5 घंटों से वो उसी रास्ते में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें चापाकल कभी नहीं दिखाई दिया। रोहन के बोलते ही उन्हें वहां चापाकल दिखाई दे दिया था। तभी अंकित चापाकल के पास गाड़ी रोका और रोहन से कहा, जाकर मुंह हाथ धो लो। लेकिन रोहन ने कार से उतरने को साफ मना कर दिया और उसने कहा, मैं तो नहीं जाने वाला, तुम में से कोई मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रोहन ने साथ ही अंकित को उतरने से भी मना कर दिया और उसने अंजलि को कहा पानी लाने के लिए। अंजलि पहले तो जाने से नकार दी, लेकिन अंजलि काफी स्ट्रॉन्ग लड़की थी। तभी अंकित ने कहा, तुम रोहन जैसे क्यों डर रही हो? तुम तो स्ट्रॉन्ग लड़की हो, फिर तुम कैसे नहीं ला पाओगी? जाओ जाकर पानी लेके आओ। तभी अंजलि मानी और कार से उतरकर पानी लाने चली गई। रोहन तभी अंकित को कहा, भाई कार को भगाओ। तभी अंकित ने घबराते हुए कहा, और अंजलि? रोहन ने कहा, अंजलि को हम बाद में देखेंगे, पहले कार को भगाओ। अंकित कार को भगाना स्टार्ट कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद अंकित रोहन को डांटने लगा और उसे बोला कि तुम अंजलि को उतनी सुनसान सड़क में क्यों छोड़े? तभी उसने कहा, मैं पिछले 4 घंटों से अंजलि और तुम्हारे ऊपर अपना नजर गड़ाया हुआ था। मैं देख रहा था कि तुम में से कौन है जो हमारे गाड़ी में छलावा है, क्योंकि जब कोई इंसान एक ही जगह पर घूम घूम कर पहुंच रहा है, इसका मतलब था कि हम लोग छलावा में फंस चुके थे, और छलावा का मतलब कि हम में से ही कोई है, और मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने
पहले तो तुम लोगों की कार को लेफ्ट राइट करवाना, फिर मैंने अचानक से नींद खोलने के लिए पानी को कहा। अब ठीक वैसा ही हुआ।